ये प्रदर्शन आक्रोश है या फिर प्रयोग? क्योंकि विरोध के नाम पर हो रही हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में उग्र प्रदर्शन पर सियासी पार्टियां आमने सामने हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसके पीछे टूल किट साजिश का शक जता दिया है। आखिर कौन लगा रहा है ये आग? आखिर कौन छात्रों के हाथ में थमा रहा है पत्थर? एक योजना जिसने देश भर में कोहराम मचा दिया। जिन्हें अग्निवीर बनना था वो आग लगा रहे हैं, जिनको सेना के अग्निपथ का हिस्सा बनना था वो ट्रेनें जला रहे हैं, जिन हाथों में देश की सुरक्षा है वो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या यह हिंसा किसी साजिश का हिस्सा है? क्या यह हिंसा भी टूल किट का हिस्सा है? इस आग में सियासी तड़का लग रहा है। सरकार युवाओं के साथ विपक्ष के भी निशाने पर है, लेकिन इस हिंसा पर अब टूल किट की एंट्री हो चुकी है। इस चीज के लिए जिम्मेवारी उन विपक्षी दलों की है जो चुपचाप से टूल किट के तरीके से इन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चीज है इस स्कीम के अंदर? आप 4 साल नौकरी करेंगे, हम उसमें उसके बाद 25% जो हमारे मापदंड हैं, जो हमने सिलेक्शन किया है, उनको रखेंगे। पहले सीए में टूल किट की एंट्री, फिर किसान आंदोलन में टूल किट पर घमासान और अब अग्निपथ में टूल किट की साजिश का शक, जिसने इस हंगामे को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सबसे ज्यादा बिहार सुलग रहा है। विरोधी दल अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर है। आज आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया। पप्पू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आए और बिहार में चौथे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। छह महीना ट्रेनिंग मोदी जी किसके लिए, राजनाथ जी किसके लिए? आपके जितने यार मित्र हैं, अदानी, अंबानी, आरके सिन्हा या जितने सिक्योरिटी वाले से आपके रिश्ते हैं, यहां से निकलने वाले ट्रेंड करके आप उसको देना चाह रहे हैं। देखिए, ये युवाओं के नाम पर जो शरारती तत्व हैं, जो बिहार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे तत्व इस तरह के आंदोलन में उनका प्रवेश हुआ है और उसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। देखिए, शरारती तत्व हैं और उसके पीछे जो एक राजनीतिक जो ताकत है वो ऐसे लोगों की ताकत है जिसने बिहार को दोहन करने का काम किया है। सियासत ऐसी कि बिहार में गठबंधन के सुर ही बदले नजर आ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बिहार बंद का समर्थन किया है। वहीं जेडीयू भी सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने भी अग्निपथ को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज की। देश के कई हिस्सों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने भी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस ही लेना पड़ेगा। देश की सुरक्षा का मामला है, ये सर्वोच्च सम्मान और बलिदान का मामला है। इसको वोट पॉलिटिक्स में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए और ये जो कोशिश होती है सरकार की बार बार, उसको लेकर के हम लोग अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये अलग बात है कि हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। लाते हैं कोई चीज तब भी मास्टर स्ट्रोक होता है और वापस कर लेते हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक होता है। यूपी में भी विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें अब आरएलडी भी कूद गई। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो अग्निपथ के खिलाफ हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी हिंसक प्रदर्शन को विपक्ष की साजिश बता रही।
हमारी प्रार्थना है कि सरकार जागे। देश के रक्षा के सवालों पे कोई समझौता नहीं कर सकता और आज सेना की तैयारी करने में जुटे जो नौजवान हैं वो बहुत आहत हैं, दुखी हैं। मैक्सिमम 25% को देने की बात है, वो भी मिनिमम नहीं दे रहे, मैक्सिमम। तो कौन से 25% में कौन बच्चे आ पाएंगे? योजना ही पूरी तरह बेकार है, उसे नकार दिया है जनता ने। अब उसमें क्या सुधार कर लोगे कि जनता उसे स्वीकार कर लेगी, ये बड़ा प्रश्न है। प्रदेश के सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, देश हित में, भारत माता के हित में, प्रदेश हित में बहकावे में ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके हित के लिए, भारत के हित के लिए, उत्तर प्रदेश के हित के लिए सेना के दरवाजे आपके लिए खोले हैं। आपके सम्मान से कोई समझौता नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ है। जबकि विपक्षी दल उत्तर प्रदेश को, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और उनको आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, केवल गुमराह करना चाहते हैं। विपक्ष ने अब अग्निपथ के खिलाफ पूरा जोर लगा दिया है। सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। शिवसेना से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब मैदान में उतरने की तैयारी में। हमारे सामने उदाहरण है, 1 साल तक किसानों का आंदोलन इस देश के अंदर चला और सरकार को मजबूर होना पड़ा काला कानून वापस लेने के लिए। ऐसे ही लोकतांत्रिक ढंग से संविधान के दायरे में रह के नौजवानों को आंदोलन करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और ये काला कानून वापस होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी नौजवानों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री से अपील की है कि आप ये काले कानून वापस लीजिए। जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। भारतीय सेना के, भारतीय सभी तीनों सेना दलों का ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है जो चल रहा है। पूरे देश में आग लगी है और ये आग बढ़ती जाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और उसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। उधर संघ से लेकर सरकार तक अग्निपथ के बचाव में है। जहां वो इस योजना की खूबियां बता रहे हैं, वहीं विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष ने जो संपत्ति जलवाने का काम किया है और संपत्ति नष्ट करवाने का काम युवकों से करवाया है, यह निंदनीय है। वो धरने देते, प्रदर्शन देते, जाकर कहीं पर अपना मेमोरेंडम देते कि इट इज आवर डिमांड लैंड, परंतु अरबों की संपत्ति स्वाहा करवा लेना उनसे। मैं विपक्ष को ये कहूँगा कि वह इस प्रकार से देश की सार्वजनिक संपत्ति को अगर बर्बाद करवाएंगे तो इसका अर्थ है देयर पार्टी एंड द लीडर्स, दे आर नॉट पॉजिटिवली एंड डेमोक्रेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। चौतरफा विरोध के बीच सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आज राजनाथ सिंह ने अपने घर पर अहम बैठक बुलाई जिसमें तीनों सेना के चीफ शामिल हुए और मौजूदा हालात और स्किल को लेकर मंथन हुआ। लेकिन सवाल वही कि आखिर यह हिंसक प्रदर्शन कब तक होगा, क्योंकि अब इस आग में टूल किट की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल, अगर ये टूल किट है तो क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? आज तक ब्यूरो।